जय श्री महाकाल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम निकल चुके हैं अपना वर्कआउट करने। देखिए इंदौर की खूबसूरती मेरे पीछे आप देख सकते हैं। आप अंदाज़ा नहीं करेंगे, कल दिवाली थी और आज सुबह सुबह पूरा शहर पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, सिर्फ हमारे सफाई मित्रों के कारण। तो यही हमारे शहर की खूबसूरती है, तभी तो इंदौर है नंबर 1। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। 20 मिनट 3 किलोमीटर डन। तो गाइस फाइनली वर्कआउट ख़त्म करके घर आ चुका हूँ और बैठा ही था, इतने में मैच देखा इंडिया का। तो आप देखो इंडिया की क्या कंडीशन हो गई है, 49 पे 5। लगता है ये टेस्ट भी इंडिया हारेगी, पर अभी भी उम्मीद है। जडेजा और पंत बैटिंग करना है, तो आई होप कि इंडिया ये टेस्ट तो जीते। 49 पे 5 देखते हैं, उम्मीद तो है कि इस बार जीतेगी। तो गाइस फाइनली वर्कआउट खत्म करके घर आ चुका हूँ और अभी हमको जाना है मंदिर। तो फिलहाल होता हूँ रेडी और फिर आपको बताता हूँ कि हम कौन से मंदिर जाने वाले हैं। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुका हूँ। अभी मैंने पहना है वाइट शर्ट और जीन्स और आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल रात से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछले 3-4 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पर जाने का, पर किसी ना किसी कारणवश नहीं जा पा रहा हूँ। पर हाँ, आज फाइनली मैं वहाँ जा रहा हूँ। इंदौर से 30-35 किलोमीटर दूर है राऊ और वहाँ पर एक जगह है पीडम्बर। वहाँ पर है नीम करोली बाबा का आश्रम। जी हाँ, वही नीम करोली बाबा का आश्रम जो है नैनीताल में। और मेरे हिसाब से इंदौर से यदि हम जाएंगे तो 900 या 910 किलोमीटर के आसपास कुछ होगा। तो वहाँ तो मुश्किल है, मतलब पता नहीं कब जाना हो वहाँ पर हाँ, यहाँ मैं जा रहा हूँ आज। बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, तो फाइनली आज जा भी रहा हूँ मैं। तो फाइनली निकलते हैं और चलते हैं नीम करोली बाबा के आश्रम। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं राऊ और हमारे रोहित जी हमारे साथ में हैं। रोहित जी क्या कहेंगे, आज नीम करोली बाबा का आश्रम देखा है कि नाम सुना नीम करोली बाबा का? हाँ, रेट पे देखा है। नीम करोली बाबा का आश्रम है उत्तराखंड के नैनीताल में और यहाँ पर भी आश्रम है। तो यार अपन वहाँ भी चलेंगे, भविष्य का ईश्वर ने बुलाया, भगवान ने बुलाया, वहाँ चलेंगे। और यहाँ चल सकते हैं, पर जहाँ तक सुना है तो पहाड़ों में रहता है ना। हाँ हाँ। तो गाइस फिलहाल हम रुके हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए और उसके बाद हम चलेंगे सीधा नीम करोली बाबा के आश्रम। यदि आप गूगल मैप की मदद से जा रहे हैं तो इस लोकेशन पर जाने से बचें क्योंकि ये गलत लोकेशन है। Continue for 1 kilometer. गूगल पे भी देख के आना पड़ेगा आपको क्योंकि बहुत ही गलत लोकेशन डाल रखी है और रात में आने से बचे क्योंकि थोड़ा सा अलग ही माहौल है वहाँ पर। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे लग रहा है यही है हमारा प्रताप गेट से। आगे चौराहे से लेफ्ट लें। In 200 meters, turn left. तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं। रास्ता बहुत सुंदर बना रखा है, क्यों? तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जहां पर मैं पिछले 3 महीने से ट्राई कर रहा था आने का, पर योग नहीं बन रहे थे। पर आज फाइनली मैं आ चुका हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे है नीम करोली बाबा का आश्रम। तो अभी ये चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन।
जय नीम करोली बाबा की जय। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंदौर के पीडम्बर में स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम में, जहां पर चारों तरफ हरियाली है और एक अलग सा सुकून है। कि सबसे खूबसूरत बात ये देखो, चारों तरफ हरियाली है। पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पर आने का ट्राई कर रहा था और आज जब यहाँ पर आया हूँ तो सिर्फ हम दोनों हैं, मैं और मोहित जी यहाँ पर है और कोई भी नहीं है। इससे अच्छे दर्शन क्या होंगे बताओ। कोविड के बाद यहाँ पर स्थापना हुई है, पता है तो कोविड का टाइम था जी। ऐसा प्रचार RSS के जी कोविड का समय, तो सारा चीज़ ठहर सी गई जी एक जगह सब। RSS का जो एक कार्य पद्धति होती है और उनका जो नियमित दिनचर्या में होता है कि भोजन बाहर करना, उसका सिर्फ एक सा मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ाव हो सके समाज के। अब कोविड का टाइम था तो थोड़ी हम लोग सावधानियाँ बरतने लगे, उनके घर में जाना होगा, थोड़ी परहेज करने लगे सुरक्षा की वजह से। मेरे साथ के कार्यकर्ता लाडले हैं मनोज जी ठाकुर, उनका स्थान था। उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा ऐसा स्थान है, यहाँ रुक जाओ। यहाँ ये जो बाबा जी का, तो ये एक होता ना घर का मंदिर, तो घर के मंदिर के उद्देश्य से ये बना था। शांता सुखद ना, अपनी शांति अपनी खुशी के लिए यहाँ। तो हम 2 लोग रहते हैं, मैं, मेरा नाम सत्यम शुक्ला जी, और वो एक भैया रहते हैं अक्षत जी, अच्छा जो यहाँ का पूरा देखते हैं। अच्छा वही देखते हैं सारा। तो आरती होती मंगलवार की, जी तो मैंने आरती फेसबुक में, इंस्टा पे, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे बच्चे एक उत्साह होता है कि बाबा जी की आरती करिए और स्टेटस लगाते हैं। अब इंदौर जैसे शहर में फिर लगाते गए, एक ही हम लोगों का कंटेंट था यही वर्क, बाबा जी की आरती मंगलवार को होती लगा दी। इतने ज़्यादा फिर हम लोगों की शांति भी छिन गई बाबा जी की वजह से। ये पूरा स्थान पब्लिक करना पड़ा। फिर अब लोग ज़्यादा आने लगे, अलग अलग प्रांतों से लोग आने लगे, अलग अलग ज़िलों से, दूर दूर से। तो फिर धीरे धीरे ये जो आप देख रहे हो रूप सीलिंग, ये सारी चीज़ें, ये सब अभी पहले तो वो सामान्य तौर पे सामान्य हिस्सा था। 28 मई 2022 स्थापना दिवस है यहाँ का। तो ये विग्रह जो आप देख रहे हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा, जैसे अपने सनातन पद्धति में प्राण प्रतिष्ठा का, तो वो 4-6 दिन का पूजा पद्धति और व्रत, और उसके बाद हवन, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा भाई साहब ने करवाई। ये बीच में मेरा आने का था, मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पर आने का प्रयास कर रहा हूँ।
हर दिन सोचता हूँ कि इस संडे को जाऊँगा, हर दिन सोचता हूँ कि कोई छुट्टी मिल जाए तो जाऊँगा। कई मित्रों को बोला कि चलते हैं, पर कुछ भी योग नहीं बन पा रहा था। मतलब ऐसा था ना कि चलते हैं या कोई काम आ गया या प्लान करा कि तैयार हो गए, फिर बारिश आ गई तो नहीं आ पाया। फिर आज भी ऐसा था कि सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे। मैंने बीच में सर्च किया तो उसमें मैंने देखा कि कब तो कब चालू रहता है। तो बीच में ये जानकारी थी कि शायद 11-12 बजे तक चालू रहता है, दिन में गैप है, फिर 4 से 8 बजे तक रहता है। फिर कल मैंने सर्च किया तो बोले पूरा ही अभी है, सुबह 9 से शाम के 8 बजे तक। तो मैंने बोला अब चलते हैं। सुबह हम लोग 5 बजे उठ जाते हैं। जी 5 बजे गेट खुल जाता है। हाँ तो रात को जब तक हम लोग सोते नहीं, जी हम 22 साल 23 साल की उम्र, लड़के हम लोग सब इसी उम्र के रहते हैं। जी भाई साहब भी रहते हैं, तो कुछ ना कुछ रात को पढ़ते रहे, कोई सीरियल देखते रहे। भाई साहब से कुछ बहुत देखता है, इतनी सारी चीज़ें। तो रात को जब तक सोते नहीं तब तक खुला रहता, ऑलमोस्ट मान के चलो 1 बजे तक। 1 बजे आते हैं, पीथमपुर रोड है ये, जी इधर आगे जाओगे तो पीथमपुर रोड से जितने नाइट शिफ्ट के लोग निकलते हैं कंपनियों से, HR, GM, मैनेजर, जो भी SM वगैरह, सब दर्शन करके जाते हैं। और रास्ता बड़ा खूबसूरत है। अरे। मैं इधर वाले रास्ते से आया, जिस तरह से बनाया गया रास्ता है बहुत ही सुंदर रास्ता है। एक तो आप वहाँ तक जाओगे तो यहाँ से तकरीबन 200 मीटर तक जी। और नए पौधे आपको दिख रहे हैं, हाँ और आगे वो आंगनबाड़ी तक जी ये सारे पौधे भाई साहब ने लगाए हाथों से। क्या? और ये तकरीबन 1-2 साल बाद इनका आपको अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य देखने को बिल्कुल मिलेगा। वही मैं आया तो मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व की यहाँ पर कि चारों तरफ हरियाली है। और मेरे को पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा है ना कि वो बीज बो दिए गए हैं, अब ये वृक्ष हम लोग देख रहे हैं बस। एकदम एकदम। तो पाइप है तकरीबन हमारे पास 550, तो हर तीसरे चौथे दिन फिर भाई साहब पानी देने, तो उनके साथ में हम लोग भी। क्या तो यहाँ से वहाँ तक तकरीबन ऐसे 500 से ज़्यादा बड़े वृक्ष क्या जो छाया दे सकें और फल दे सकें भविष्य में, ऐसे यहाँ से लेके वहाँ तक। तो ये आपको 1-1.5 साल बाद बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य देखें। यहाँ आप जितनी चीज़ें देख रहे हो, नए जितने पौधे आपको दिख रहे हैं, जी सारे भाई साहब, सब। सारे भाई साहब के लगे हैं। हाँ तो वहाँ पर हम पहुँचे तो बोले यहाँ तो नहीं है, और वहाँ बिल्कुल सुना था। यहाँ पे एक नया वो कॉलेज है पास में, मेडिकल। मेडिकल हाँ तो क्या बच्चे आते हैं दर्शन करने? जी अब शुरू में आए होंगे बच्चे दर्शन करने, जी तो अब उनसे किसी ने पूछा होगा कॉलेज के ही बच्चों ने कि भाई कहाँ गए थे आप, बड़ा अच्छा स्थान था। तो उन्होंने बोला कि ये नीम करौली आश्रम है इंदौर में, और तो कहाँ है, तो उन्होंने वो लैंडमार्क बोला कि वो मेडिकैप्स आश्रम, मेडिकास कॉलेज के पास है। पास अब वहाँ लोकेशन पिन हो गई हाँ वहाँ से, तो उन्होंने कोई नहीं वहाँ लोकेशन पिन कर दी, तो एक लोकेशन उधर जाती है। गूगल पे सेकंड नंबर की जो लोकेशन आती है वो यहाँ की आती है, बिल्कुल नियर IIM करके। हाँ। ऐसा नीम करौली धाम इंदौर नियर IIM। तो ये अपना IIM का एक तो नियर IIM हो गया, दूसरा पिगडम्बर विलेज हो गया लोकेशन के लिए। राउ सर्कल से सीधे अपन IIM की तरफ आ जाएंगे। तो आप 2 वर्षों से यहीं सेवा दिया है। हाँ भाई साहब के साथ ही। सबसे अच्छी बात ये है कि जिन्होंने भी ये जगह दी, ये अब ऐसा स्थान, दिव्य स्थान हो चुका है कि अब ये बढ़ता ही जाना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और इसमें यदि जागरूकता फैलेगी ना तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो ये हैं उनके पिताजी जी मनोज भैया के, गहुर सिंह जी। खलीफा फार्म हाउस के नाम से है क्योंकि पिताजी जो गांव में होती है ना परंपरा, वो जी। पंच, हाँ पहलवान, जी या इंदौर में वह ऐसे बोला जाता है कि पहलवानों को जो ट्रेनिंग देते जी हैं बिल्कुल उनको खलीफा बोलते हैं। तो पिताजी दाऊद साहब ऐसे थे, मतलब गांव में एक चौपाल लगती थी यहाँ पूरी, तो यहाँ निर्णय तो ऐसे उनके नाम से। बहुत खूबसूरत दिव्य स्थान है। और मुझे बस पर्सनली यही लगता है कि जैसे हम लोग, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक ट्रेंड हो गया और नीम करौली बाबा का आश्रम इतनी दूर है कि आपको बिल्कुल एक विधिवत रूप से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे को वहाँ जाना है वहाँ, क्योंकि आप सिर्फ फोटो वीडियो के लिए जा रहे हो, आप सुकून की तलाश में जा रहे हो। भाई साहब बोला करते हैं कि मान लीजिए आप 2 भाई हैं, जी पिताजी जब वृद्ध हो जाते हैं जी तो पिताजी की जो बच्चा ज़्यादा सेवा करता है पिताजी उनके पास रहते हैं। जी तो भाई साहब बोला करते हैं हमारे कि इस समय बाबा जी की सेवा हम कर रहे हैं ज़्यादा, तो इस समय बाबा जी इंदौर पे हैं। ये बहुत
मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि इंदौर के इतनी पास में है कि उसमें भी हम लोग आने में इतना मैं लेट हो चुका हूँ और मैं आ गया यहाँ पर फाइनली। एक्चुअली वो बताया ना कि अपने घर का मंदिर था। हाँ तो किसी प्रकार की कोई भी हम लोगों ने ऐसे ड्राफ्टिंग नहीं की यहाँ के प्रचार के लिए। हाँ सही बात। किसी को आमंत्रित नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया, कोई ऐसा व्यापारिक केंद्र बनाने की कोशिश नहीं की। आध्यात्मिक जगह है, शांति है। परेशान होके आप थोड़ी आओगे तो आपको सुकून मजा मिलेगा, आएगा, सुकून बिल्कुल, मिलेगा, बिल्कुल। अच्छा लगेगा। तो किसी भी तरह का कोई बैनर नहीं। हाँ, अभी एक श्रावण में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का जी। हमारे यहाँ चला था। तो अपने इंदौर के तो लोग ठीक है, चलो अपने हैं, लेकिन महाराष्ट्र से कोई आ रहा। अच्छा श्रावण का महीना था, महाकाल दर्शन करने आते, फ्लाइट देर से है तो चलो बाबा जी के दर्शन करके ऐसे। तो उनको आने में दिक्कत होती थी। महाराष्ट्र से लोग आ रहे थे, उनको गुजरात से आ रहे थे। तो फिर मनोज भैया ने, जो जिलाध्यक्ष हैं इनका ये, तो उन्होंने कुछ फ्लैग्स ऐसे साइन बोर्ड टाइप में लगवाए थे। तो बस उतना सा जो प्रचार का एक, वो भी प्रचार नहीं था, लोगों की सहायता के लिए मानवीय दृष्टि से किया गया कार्य था। नहीं बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हाँ, परेशान हो रहे थे लोग तो सीधे तरीके से आ पाए यहाँ। ये IIM है पूरा। अच्छा तो यहाँ से लेके और आपको रोड तक में तकरीबन एक तो आपको 30 से ज़्यादा कैमरे मिल जाएंगे। हाँ अच्छा तो सुरक्षा की दृष्टि से दूसरा IIM की सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। हाँ तो उनकी पेट्रोलिंग रात भर चालू रहती है। अरे क्या बात है। तो उनकी सिक्योरिटी रात भर PCR वैन से घूमते रहते हैं। तो यहाँ के भी स्टूडेंट्स भी बहुत आते होंगे यहाँ। हाँ, IIM, सेज यूनिवर्सिटी हो गई अपनी, मेडिकैप्स हो गया, पास में यहाँ IST वगैरह है, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की यूनिवर्सिटी है। तो पास के जो भी बच्चे रहते हैं यहाँ से निकलते हैं, वो सब होके जाते हैं। मतलब ये इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर कि बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ आपको सुकून मिलता है, और ये एक ऐसी दिव्य स्थान है कि यहाँ पे सुकून मिल रहा है। खुशी ये है कि आप यहाँ पर 2 वर्षों से संभाल रहे हो, इतनी यंग एज में आप संभाल रहे हो। भाई साहब के नेतृत्व में, भाई साहब भी उनके साथ लगे रहते हैं हम लोग। साफ सफाई है वो भाई साहब भी मोस्टली करते रहते हैं। यहाँ का मेन देखते हैं वो अक्षत जी की। आएंगे कभी आप तो मिलना अक्षत जी से, अच्छे हैं वो, बहुत ही बढ़िया। यहाँ का जो पूरा सोशल मीडिया, पूजा पाठ वगैरह तो सब वही। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं कि यहाँ ये है। लोग आते हैं परेशान होके आते हैं, लोकेशन है नहीं। लोग आते हैं, भैया लोकेशन आपके यहाँ के स्थान की नहीं मिल रही थी, हम इंदौर से आए, राजेंद्र नगर से आए, भंवर कुआं से आए। हम बोले भैया कैंची धाम से तो पास में ही है। है ना? तो किसी भी प्रकार का कोई नहीं, तब से स्थापना हुई, तब से सतत लोगों को मतलब सोशल मीडिया की पावर ये है कि सही जगह तक और सही लोगों तक पहुँच गई है रील। सोशल मीडिया का उपयोग हमने केवल एक ये तक कि आरती है और सूचनाओं के आदान प्रदान तक उसको, और हम जिस अभी उम्र में हैं उस उम्र में एक रहता है ना उत्साह है कि सोशल मीडिया का नीम करोली बाबा जी के दर्शन हो गए तो फोटो खींच के बस हो। और उस कोई हमारा ऐसा कोई ना तो उद्देश्य है ना वो माध्यम है। माध्यम लोगों के सहायता के लिए, उनकी जानकारी के लिए हम उसका उपयोग जिस तरह से हो सकता है वैसा करते हैं। सुकून है, सबसे अच्छी बात तो ये, क्योंकि इंसान आज की दुनियादारी में इतना फंस गया है ना अपने काम में, हर चीज़ों में, कि अब उसको चाहिए सुकून। और इस यहाँ इस दिव्य स्थान से ज़्यादा अच्छा सुकून कहाँ मिलेगा। आप यहाँ पे कैसे आए, कुछ पढ़ाई कर रहे थे आप या कुछ? मैं सतना में मिला था भाई साहब से। भाई साहब का प्रवास था सतना में। अच्छा, मैं इस टाइम 12th में था, 11th में। अरे क्या बात। तब मैं मिला था पहली बार भाई साहब से। भैया हैं सतना के, उन्होंने परिचय किया। फिर मैं मेरा ग्रेजुएशन वहीं APS यूनिवर्सिटी रीवा। हाँ ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं भोपाल आ गया, तो UPSC की तैयारी हो गई। तो मैं मेंस वगैरह लिखा, अच्छा मेरा मेंस हुआ। और भाई साहब के साथ किसी कार्य से मेरा जाना हुआ वल्लभ भवन, अच्छा भोपाल के। हाँ तो भोपाल के वल्लभ भवन मैं तैयारी कर रहा IAS की। हाँ तो भोपाल के वल्लभ भवन पे देखा तो इतने स्क्वायर पे IAS बैठे हैं, इतने केबिन पे IPS बैठे हैं, कोई IAS फाइल लेके आ रहा। तो मैं कहा वहाँ UPSC चकनाचूर हो गया। मैं बोला नहीं करनी तैयारी, अरे क्या बात। IAS की हाँ।
बाबा जी की कृपा से हुआ भी नहीं फिर मैंने छोड़ दिया। जय श्री महाकाल। तो फाइनली दर्शन हो चुके हैं और बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए हैं। यदि आप भी शांति की तलाश में हैं, पीस की तलाश में हैं, तो यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही आनंदमय अनुभव रहा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग जब भी नीम करौली आश्रम जाने की प्लानिंग करते हैं तो इंदौर से लगभग 900 या 950 किलोमीटर दूर है, तो बहुत मुश्किल रहता है वहाँ पर जाना। बट ये है कि समय निकाल कर हम वहाँ जा सकते हैं। पर यदि आप भी प्लानिंग कर रहे हैं और वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं घर की तरफ और अभी कुछ खाते हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं है और भूख भी लग रही है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस सुबह से निकले हुए थे हम लोग और अभी बज रहा है दिन के 3:30 और अब आए हैं कुछ खाने। तो अभी पहुँच चुके हैं होटल में, तो कुछ खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको घर पे। तो अभी मैंने मंगवाया है पनीर, दाल और रोटी, तो चलिए खाते हैं। तो गाइस फाइनली घर आ चुका हूँ, अब एडिटिंग करूँगा। और आज का जो अनुभव रहा बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव रहा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी समय हो तो नीम करौली आश्रम ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही आनंदमय अनुभव होगा। आप वहाँ पर ईश्वर के पास जाएंगे, प्रकृति के पास जाएंगे, चारों तरफ हरियाली है। मैं 3-4 घंटे वहाँ पर था और बहुत ज़्यादा ही सुकून था। तो यदि आप भी पीस की तलाश में हैं तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। और अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इंडिया भी सीरीज़ हार चुकी है, 150 रन भी चेज़ नहीं हुए, 3-0।